दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो मुख्य सेविका की वैकेंसी आई है उसमें आपके सिलेबस में कुछ रोग के बारे में दिया है। उस रोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बुखार पर आते हैं। ठीक है, बुखार क्या है, बुखार के बारे में हम लोग बुखार तो नॉर्मली सभी लोग को पता है कि बुखार क्या होता है, लेकिन बुखार का वजह क्या है, बुखार सामान्य मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 अंश सेल्सियस। ठीक है, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है। सामान्य मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 अंश सेल्सियस। और बुखार क्या होता है, बुखार के बारे में हम लोग देखते हैं। सामान्य से अधिक शरीर का तापमान, अगर सामान्य ये जो सामान्य है 98.6, इससे अगर अधिक शरीर का तापमान हो जाता है, इन्हें उच्च तापमान, अति तापमान, पाइरेक्सिया, हाइपरथर्मिया। देखिए इस शब्द को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं, पाइरेक्सिया या हाइपरथर्मिया। जब सामान्य तापमान से अधिक ताप हो जाता है तो उसे क्या क्या बोलते हैं। अधिक ताप होने पर उच्च तापमान, अति तापमान, पाइरेक्सिया या हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है। और यह आमतौर पर एक संकेत है, यह शरीर में संक्रमण है। अब बुखार एक लक्षण है, बुखार बीमारी नहीं है। तो आप लोग आज से, जिसको पता है अच्छी बात, जिसको नहीं पता है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। मनुष्य के शरीर में कोई संक्रमण हो रहा है, कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, उसका संकेत होता है बुखार मनुष्य के शरीर में संक्रमण हो रहा है, रोग हो रहा है, चोट लगी है, लीवर फैटी हुआ है, उसका एक संकेत होता है। बुखार कोई बीमारी नहीं होता है। बुखार जैसे आपको टाइफाइड हो गया है, वो भी बुखार का संकेत है। आपको मलेरिया हो गया, वो भी बुखार का संकेत है। आपको डेंगू हो गया, बुखार का संकेत है। ठीक है, बुखार एक संकेत देने वाला है, शरीर का संकेत देने वाला। बुखार कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे आप बहुत ज्यादा काम कर लिए, उस वजह से भी बुखार आ सकता है। आप बहुत ज्यादा धूप में टहल घूम रहे हैं, उस वजह से भी बुखार आ जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि सामान्य मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 अंश सेल्सियस से अगर ऊपर तापमान आपका हो गया तो आप समझ लीजिए कि बुखार हो गया। ये नहीं कि आप जैसे मान लीजिए कि आप गर्मी में कहीं धूप में निकल गए, आपका तापमान अधिक हो गया तो आपके अंदर कोई संक्रमण हो गया, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको लंबा बुखार आ रहा है तो देखिए बुखार का लक्षण क्या होता है। बुखार, ठंडा महसूस करना, आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग सकती है, थकान व सुस्ती महसूस होगी, कभी शरीर कभी बहुत ज्यादा कांपने लगता है, कभी होने लगती है, भूख नहीं लगती है। अगर शरीर के अंदर बुखार है, ऊपर नहीं है, तो भूख नहीं लगती है। निर्जलीकरण होने पर, डिप्रेशन और अवसाद, आदमी जब डिप्रेशन में चल जाता है, अवसाद हो जाता है, तब तंद्रा, दर्द के प्रति संवेदनशीलता में, ध्यान केंद्रित करने में, पसीना आना, शरीर का तापमान बढ़ना, ये सब बुखार के लक्षण है। ठीक है, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। ठंडा महसूस करना, थकान व सुस्ती, कपकपी, भूख न लगना, निर्जलीकरण, डिप्रेशन व अवसाद, तंद्रा, दर्द के प्रति संवेदनशीलता में, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, पसीना आना, शरीर का तापमान बढ़ना। ठीक है, ये सब बुखार के लक्षण है। ठीक है, ये बुखार के लक्षण है। उपचार में क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी शरीर को ठंडे पानी में सूती कपड़े को भिगोकर पूरे शरीर की पोछाई करते हैं और सर पर सूती कपड़े की पट्टी करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद पैरासीटामॉल आपको दिया जाएगा, आपकी उम्र के हिसाब से उसका डोज दिया जाएगा।
ये सब करने के बाद अगर फिर भी नहीं आपका बुखार उतरता है तो आपको नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया जाएगा। तो बुखार आप लोग आज से जान लीजिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार रोग का एक संकेत है। उस बुखार को और क्या बोल सकते हैं, ये आपको एग्जाम में देखिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या, बुखार को क्या बोल सकते हैं, पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया। बुखार को पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया बोल सकते हैं। और देखिए सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस। ठीक है।